अस्सलामुअलैकुम मेरे सब प्यारे भाइयों और बहनों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर लर्न टर्न विद हसन। आज की जो वीडियो हमारी होने जा रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज भी हम एक लफ्ज़ लेकर आए, ठीक है ना, बहुत सारे लफ्ज़ लेकर आए जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। और इसके बाद हम एक और चीज़ें पढ़ेंगे, दो तीन और चीज़ें पढ़ेंगे जो नहीं होंगी वो भी पढ़ेंगे। और उम्मीद करूँगा आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है, ठीक है ना। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सबक। जी, सबसे पहला है जो मुनतानिया, ठीक है ना, पहाड़। पहाड़ को इटालियन में कहते हैं मोन्तानिया, ठीक है ना। अगर आप कुछ कहना तुम गए मोन्तानिया पे गए, आपने कहना तू सही अंदा तो आप मोन्तानिया कि तुम पहाड़ों पे गए, ठीक है ना। मोन्तानिया पहाड़, ठीक है ना। उसके बाद फोरेस्ता जंगल, ठीक है ना। ये नया नाम है, नया लफ्ज़ है जो आपको मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, तो इसलिए इसको याद करना चाहिए ना। फोरेस्ता जंगल, ठीक है ना। अगर तुमने कहना तुम कहते जंगल में गए, तू सही अंदा तो आप फोरेस्ता जंगल, तुम जंगल में गए, ठीक है ना। जंगल को कहते हैं फोरेस्ता। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो हमारा लूना चांद, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। लूना चांद को कहते हैं, ठीक है ना। जी, बढ़ते हमारे अगले लफ्ज़ की तरफ। ओके जी, हमारा दूसरा लफ्ज़ है मारे, यानी कि समुंदर, ठीक है ना। ये भी आपको पता होगा, मारे समुंदर, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि तुम मारे पे गए थे, यानी कि तू सही अंदा तो हम मारे मारे के तुम समुंदर पे गए थे, ठीक है ना। मारे का मतलब होता है समुंदर। उसके बाद हमारा नया लफ्ज़ है स्टेला, यानी कि तारे, ठीक है ना। स्टेला, ठीक है ना, तारे होते हैं, ठीक है ना। जो चांद होते हैं वो उसको कहते हैं स्टेला, ठीक है ना। चिएलो आसमान, ठीक है ना। चिएलो होता है आसमान, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो तो आई विस्ट चिएलो कि तुमने आसमान देखा, चिएलो आसमान, ठीक है ना। जी, हमारा अगला लफ्ज़ है वो है डेसर्टो। ये थोड़ा मुश्किल है। डेसर्टो यानी कि रेगिस्तान, ठीक है ना। जहाँ पे सारी मिट्टी होती है, रेगिस्तान होता है, उसको कहते हैं डेसर्टो, ठीक है ना। डेसर्टो, ठीक है ना। उसके बाद हमारा फ्यूमे, यानी कि तालाब, ठीक है ना। फ्यूमे तालाब, ठीक है ना, जो नदियाँ होती हैं, दरिया, ठीक है ना, फ्यूमे उसको कहते हैं। जी, बढ़ते हमारे अगले सबक की तरफ। ओके जी, हमारा जो अभी सबक होगा वो होगा बीमारी के ऊपर, ठीक है ना। आपको वैसे बताना कि मेरे पेट में दर्द है, या मेरे इधर दर्द है, या मेरे उधर दर्द है, ठीक है ना। वो बताने के लिए लफ्ज़ आपको आने चाहिए, तो इसलिए अभी वो सीखते हैं हम। सबसे पहला है हमारा फेब्रे, यानी कि बुखार। फेब्रे बुखार। स्तोमाले मैं बीमार हूँ। अगर आपको इसको कहना हो मैं बीमार हूँ तो आप लिखेंगे स्तोमाले मैं बीमार हूँ, ठीक है ना। तो से यानी कि खांसी, ठीक है ना। खांसी जो भी हो सकती, दोनों हो सकते हैं, कहते खुश खांसी या दूसरी वाली खांसी, ठीक है ना। तो से खांसी। स्तावोमाले मैं बीमार था। अगर आपको कापो को बताना हो कि मैं कल बीमार था, मैं कहना स्तावोमाले ये री मैं कल रात बीमार था, ठीक है ना। उसके बाद रफ्रेदोर, यानी कि ज़ुकाम, जब नज़ला ज़ुकाम सारा होता है उसको कहते हैं रफ्रेदोरे। नॉन स्तावो माले मैं बीमार नहीं था, ठीक है ना। नॉन स्तावो माले मैं बीमार नहीं था। मालदीपांचा पेट में दर्द, ठीक है ना। मालदीपांचा पेट में दर्द। लोरो स्तानोमाले वो बीमार हैं। लोरो स्तानोमाले वो बीमार है, ठीक है ना। अगर कोई भाई बीमार है तो आप लोगों ने कहना लोरो, ठीक है ना। अगर कोई सामने 4-5 भाई खड़े तो आपने कहना लोरो स्तानोमाले, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूँ अगर आपको कहते ज़्यादा दर्द हो सकती है तो आप उसको कहते हैं मालदीपांचा फोर्ते, यानी कि मोल तो फोर्ते ज़्यादा, ठीक है ना, ऐसे लगा सकते हैं। तू स्ताबी माले तुम बीमार थे। अगर मैं किसी से पूछूं कि तू स्ताबी माले कि तुम बीमार थे, उसने कहना सीज, वो अगर नहीं होगा तो नहीं कहेगा, ठीक है ना। ये तू दूसरे बंदे के इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तू स्ताबी माले तुम बीमार थे। उसके बाद मल्दी तैस्ता सर दर्द, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं ना, मल्दी तैस्ता, मल्दी पांच, मल्दी स्किन, ये एक लफ्ज़ है जो एक जुमला, ये हर चीज़ में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर आपको सर में दर्द है, पाँव में दर्द है, आँख में दर्द है, कान में दर्द है, नाक में दर्द है, ये सब इस्तेमाल होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि टालने के एक जुमला ना हर चीज़ बना देता है। एक 100 ये कहते हैं 20, कहते हैं 30,000 लफ्ज़ बन जाते हैं एक जुमले के साथ, ठीक है ना। वैसे इसके साथ भी बने, ठीक है ना। मल दी तैस्ता सर दर्द। अगर आपको सर दर्द करना है आपने कहना मल दी तैस्ता। अगर ज़्यादा करना है मल दी तैस्ता फोर्ते, सर में ज़्यादा दर्द है, ठीक है ना, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मलातिया यानी कि बीमारियां, अगर आपको ज़्यादा सारी बीमारी है तो आप उसको कह सकते हैं मलातिया, ठीक है ना। सेम अभी आ गया मल्दी स्केना, ठीक है ना। लफ्ज़ सिर्फ स्केना ऐड हुआ है, बाकी वो साउंड पैटर्न वही है मालदी, ठीक है ना। स्केना यानी कि हमारी कमर, ठीक है ना। मल्दी स्केना कमर दर्द है, ठीक है ना। जिसके बाद मलातिये यानी कि बीमारियाँ, ठीक है ना, लड़की के लिए मलातिये बीमारियाँ। मालदीदेंटे दांत का दर्द, ठीक है ना। दांत के लिए अगर आप लगा सकते हो मालदीदेंटे यानी कि दांत का दर्द, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा तो बैन है, ठीक है ना। तो बैन मैं ठीक हूँ, ठीक है ना। अगर आपको इसको बताना हो, ये तो हमेशा जो जुमला डेली इस्तेमाल होता है, कभी भी आपको कोई कहे कैसे हो तो आपने कहना तो बैन है, यानी कि मैं ठीक हूँ, ठीक है ना। इसी वो बहुत इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है।
और ये पूरा आप सबक याद करना, बिकॉज ये बहुत आपको हेल्प देगा, ठीक है ना। हर चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में लफ्ज़ भी पढ़े और ये भी, ठीक है ना। अगर आपको बेसिक टर्न सीखने हैं तो आपको इतना आना चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद करूँगा आप लोगों को पसंद आई वीडियो। तो पसंद है प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अपना ख्याल भी रखना और सबको भी जरूर याद करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।